कितने बुलंद होते थे। रिश्ता हुजूर से जोड़ यार, थूक दो गुनाहों पे, रब की रजा के लिए छोड़ दो। कोई धोखा तुम्हें रोजी नहीं देता, 420 ही बच्चे नहीं पालती, रज़ाक अल्लाह है, रज़ाक अल्लाह है। बेशक ये कड़वी सच्चाई, ये कड़वी सच्चाई है। जो बंदा मुसलमान की दुकान पे एक बार चला जाए ना, दोबारा नहीं जाता, दोबारा नहीं जाता, इसलिए कि ये पूरे दिन की एक ही आदमी से काट लेता है। इस उम्मत जो दुनिया के लिए आइडियल बनी, इसे खुद तिजारत याद नहीं रही, एक से ही 150 मार दिए सीधे। जाओ कभी मार्केट में देखो, फल बिकते ना, फल देखे ना, फलों के ठेले। मैं शहर में बात कर रहा हूं, गूंगों में नहीं। अगर बोल सकते तो बोले, वरना जबान बंद रखें, सर हिला के खून ना खोलाएं, इसलिए कि सर वो हिलाए जिसे जबान ना दी गई। चलो सामने वाले बोलो, जो लोग कुर्सी पे, बड़ी बात है ये बैठे हैं, लेकिन हम तो हुजूर के नौकर बन के बैठे हैं ना। ठेले देखे कि नहीं, फल बिकते कि नहीं, बंदा करता क्या, अच्छे फल आगे लगा लेते, कच्चे फल नीचे लगा लेते है। और स्टिकर जहां दाग होता वहीं एप्पल लिख देते, जहां काला निशान होगा वहीं एप्पल लिख दिया इसने। अब लोग आए यार, उनमें सब ऐसे नहीं आते जो करोड़पति हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सुबह से शाम तक 500 कमाते हैं। लेकिन बच्चों ने कहा था, अब्बा सेब खाए हुए सालों बीत गए, हो सके तो एक दिन सेब खिला देना। ऐसा गरीब बाप भी आता सेब खरीदने के लिए। उसने स्टिकर देखा, रंग देखा, गरीब था, कहने लगा तौल दे 1 किलो। तो दुकानदार क्या करता है, 200 रुपए किलो का सेब, एक आगे से उठाएगा, 3 नीचे से निकालेगा, भर दी काली थैली, कोई दाग नहीं दिखता, तोल के दे दिया। गरीब ने पैसे दिए, लेकर के चला गया। तू कितना मुस्कुरा रहा था, मैं 70 रुपए की जो पेटी लाया था वो मैंने 250 की रेट में बेच डाली है, मैं बड़े मुनाफे में आ गया हूँ, मुझे फायदा हो गया है। नादान, तुझे फायदा नहीं हुआ है। जब ये गरीब फलों का थैली लेकर के घर जाकर के बैठता है, जब बच्चों में सेब तकसीम करता है, किसी फल को काटा जाता है, अंदर से गला फल निकलता है, तो जैसे गला फल निकलता है, उसी वक्त गरीब के दिल से निकल जाती है। और याद रख, तू 50 रुपए नफे के लेके गया, मौज कर रहा था, सोच रहा था मैंने फायदा कमाया है। मशीयत कह रही थी, खबरदार, तूने फायदा नहीं कमाया है, तूने काटा कमा लिया है। 50 कमा के सोचता है तेरी नस्लें पल जाएगी, उस वक्त मौत नहीं दूंगा जब तक तेरी नस्लों को एक एक लुकमे को नहीं तरसा दूंगा। इसलिए कि मेरा बंदा मजबूर है, लेकिन बंदे के खुदा को वो पावर हासिल है जिसके चाहे चमड़े से निकाल के सामने रखे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। धोखा देने को होशियारी समझते हो? एक मौलवी आ जाए, जन्नत बांट जाए, जन्नत मौलवी के बाप की है। हाँ, जन्नत उसे मिलेगी जिससे मुस्तफा भी राजी होंगे, खुद खुदा भी राजी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हम बीवियों को मनाने में रह गए, फिक्र नहीं हुई हुजूर रूठेंगे कि राजी होंगे। कभी कभी शर्म आती है ये सोचते हुए भी कि ये हमारा समाज है। मैरिज हालों में जाओ, लंबी लंबी दाढ़ियां भी होंगी, नीचे नीचे कुर्ते भी होंगे, लेकिन उसी मैरिज हाल में बेगैरत नंगी बहन बेटियां भी दिखाई देती। गैरत नहीं आती हमारी कौम को। आज उम्मत इर्तिदाद की तरफ जा रही है, लेकिन हमारी शादी ब्याह की चमक दमक में कमी नहीं आई। आज बेटियों की इज्जतों के जनाजे निकाले जा रहे हैं, लेकिन मेरी कौम के वलीमे में आज भी वही डीजे बज रहा है जो कल बदतमीजों में बज रहा था। कहां है हम? यही सोच रखा है ना, फला पीर को बुलाएंगे बख्शवा देगा, फला हजरत को बुलाएंगे एक जनाजे की नमाज में सारे जन्नती बन जाएंगे। यही सोच रखा है ना। खुदा के बंदे, अगर किसी का दिल दुखा रखा है तो यहाँ नहीं, बगदाद जाके जनाजा पढ़वा ले, उस वक्त तक बख्शिश नहीं होगी जब तक जिसका दिल दुखाया है खुदा उससे तेरा हिसाब किताब साफ नहीं करा देगा।
ख्याल रखना, अगर धोखे में हो तो निकल जाओ बाहर। ये मत सोचना बख्शे बख्शाए हैं, फला बाबा का करम है। बाबा भी तो देख बाबे की जिंदगी कैसी गुजरी। बाबा पूरी जिंदगी दिल में रोजा रखता रहा, रातों को कयाम करता रहा, और ये मुजावर है कि पलट के एक बार मस्जिद की तरफ देखते ही नहीं है। बाबा का करम है, कर ले जितनी मौज करनी है, जिस दिन अल्लाह उधेड़ेगा कोई समेटने वाला नसीब नहीं होगा। अल्लाह से रिश्ते मजबूत करो, घर में पर्दे को लाजिम करो, हमारे दिलों के अंदर हया है। एक कड़वी बात और कह दूं, मुझे दूसरी जगह जाना है, वक्त पूरा हो चुका है, बस गौर से सुन ले। आखिरी बात में एक बयान कर दूं, एक जगह और जाना है, समझ रहे हैं मुफ्ती साहब कबीला को मालूम है। तो मैं एक बात अर्ज कर दूं, सही बात क्या है मालूम है, हमारे अकीदे कमजोर है। कितने लोग बरेलवी हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। माशाल्लाह सारी हाथ उठ गए लगभग लगभग। हाँ, जो बरेलवी ना हो अल्लाह उनकी अक्लों को बरेलवी सुरमा अता फरमा दे। आमीन आमीन। सुने बहुत गौर से, सारे बरेलवी हैं ना हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो दावत फिक्र देता हूं यार, दूर से बरेलवियों को गाली ना दिया करो, हमारी महफिलों में आके देख बैठो। तुम कहते हो ना तुम तौहीद परस्त हो, हमसे बड़ा तौहीद परस्त कौन होगा, हमसे बड़ा खुदा परस्त कौन होगा। कसम खुदा की हम तो हमद भी ऐसे करते हैं कि ऐसे किसी ने नहीं की होगी। जब इन्होंने हमद की तो कहते वही रब है जिसने गाय बनाई, खाने को दी दूध मलाई, बकरी गाय भैंस बनाई। यही सच है। वाह वाह। ये ऐसे हम करते हैं। और जब बरेलवी हमद करते तो ऐसे करते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, बेशक बेशक, हमें भीख मांगने को तेरा आसरा बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, शहंशाह खिताबत, फख्रे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद हजरत जिंदाबाद। गाली देना काफी नहीं है, कभी बैठ के सुन। कसम खुदा की ये बरेली वालों की महफिल होती है, तो 40 दिन घूम के आ जाए तब भी कुछ नहीं बदलता। यहाँ 40 मिनट बैठ जा, इंशाअल्लाह अकीदा भी बदल डालेंगे, तकदीर भी बदल डालेंगे। हाँ, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते के वही जिनको बुलाते हैं, जिनको जोर से जिनको सरकार बुलाती है, जिन्होंने बगैर के हाथ उठाए अल्लाह आज की रात के सदके उनको माँ बाप के साथ मदीना दिखा दे। आमीन। थोड़ी सी हमारे अंदर कमी है, कमी है। लोग कहते हैं यार बहुत दुआ मांगी मिला कुछ नहीं, है ना। ये मिजाज है हम लोगों का जी, बड़ी दुआएं कर ली थक गए मिला कुछ नहीं। एक बात बता, अगर बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती है, जब तक बंदा रोए ना खुदा कैसे दे सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। बिना रोए तो माँ बच्चे को दूध नहीं देती, बिना रोए खुदा तुझे कैसे। मेरे हुजूर ने नहीं कहा था लोगों जब रब से दुआएं किया करो तो रोया करो, अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लिया, इसलिए कि रब को रोने वाले चेहरे पसंद है, बेशक बेशक, रोने वाले चेहरे। आज तो आ रहा ठेकेदार मस्जिद में कह रहा दे रिया हो तो दे वरना चला, ये मिजाज है। आप कहेंगे किसी को कहते नहीं देखा यार, मुंह से कहे तभी नहीं, किरदार भी बताता। वो कब हुआ, मस्जिद में आए आस्तीने चढ़ा रहा है, कॉलर को यूं झटका देता है, कलफ लगे कपड़े आस्तीने चढ़ाए मस्जिद में आ रहा है। ऐसा नहीं लगता ये इबादत करने आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ससुराल में या पंचायत घर में आ रहा है, या पावर दिखाने आता है। जानते हो जब अकल के मस्जिदों की तरफ जाते हो, मसीहत कहती है फरिश्तों इससे पूछो तो सही ये मांगने आया है या मुझे डराने के लिए
नीयत से आया है, अगर मांगने आया है, इससे कह दो ये अपने सुर नीचे कर ले, अपनी नजरें झुका ले, अपने कद को छोटा कर ले, अपने वजूद को मिटा दे और मेरी चौखट पे आए तो खासाब बन के नहीं, ठेकेदार बन के नहीं, जमींदार बन के नहीं, मेरा बंदा बन के आए और यहाँ के इसे बैठे दुनिया जान जाए एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद हो यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे आके बैठ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मुतवल्ली साहब आगे पंखा छोड़ दो, ठेकेदार आ गया जगह छोड़, सच्चाई है मस्जिद में पहले उसकी जगह है जो पहले आया, बिल्कुल। किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं, मखसूस जगह नहीं, और तुझे तो कांधे के ऊपर पैर करके गुजरने की इजाजत नहीं, सबसे हटाने की इजाजत किसने दे दी? ये तकब्बुर नहीं है, ये घमंड नहीं है। अल्लाह कहता जब तक तू दिल साफ नहीं करेगा मुझे तेरे सजदे कबूल नहीं। दिल में घमंड का महल है और सफे फूंक फूंक के बैठ गया। इमाम साहब गर्द अब भी उड़ रही है। अल्लाह कहता तुझे चटाई की गर्द दिखाई दे गई, ये तो मैं फूंक से साफ करा दूंगा, लेकिन जो तेरे अंदर गर्द है इसे कब साफ करेगा? है कोई ख्याल? हम तो मस्जिदों में भी खासाब बन बैठे, सजदों में भी हमारे इम्तियाज तुर्रे होते हैं, हम अलग रखते हैं अपना वजूद। तुम्हें याद नहीं है किसकी बारगाह में आए? ये उसकी बारगाह है कसम खुदा की जहां पे बड़े बड़े खड़े होते हुए कांपा करते हैं। हमारा अकीदा बड़ा कमजोर है, कहते कई बार मांगा मिला ही नहीं। मैं कहता हूं मांग के तो दे, हाँ मांग के तो दे, वो इतना देता है कि संभाला नहीं जाता। अल्लाह कहता जब मैं किसी बंदे पे लानत उतारता हूं ना तो 7 पुश्तों तक चलती है, और जब मैं किसी एक बंदे पे रहमत उतारता हूं तो कयामत तक चला करती है। वो कितना करीम रब है। पेट में दर्द हुआ हमें मजार याद है, बुखार आया तो बाबा का तावीज याद है, गरीबी आ गई तो रिश्वत के अड्डे याद है, भुखमरी आ गई तो हमने जुओं को आबाद कर दिया, हमारे बच्चों के शौक पूरे नहीं हुए चोर बाजार जाके बैठ गए। रब कहता मेरे बंदे तुझे अपने रब पे इतना भी भरोसा नहीं रहा कि एक फाका आया तो तूने मुंह मोड़ के गैरों की तरफ मुंह कर लिया? एक दिन फाका करके तो दिखा देता, फाके में मेरा शुक्र अदा करके कह देता मालिक जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। अगर मुसीबत थी तो सब्र करके दिखाता, मालिक जिसमें तेरी रजा उसमें मेरी रजा। अगर फिर भी मैं तुझे तेरी जरूरत से ज्यादा न कहता न देता तो फिर मत आता मेरी चौखट पे। लेकिन हमने तो जुओं के अड्डों को आबाद किया, सोचा ये देंगे, शराब के अड्डे आबाद किए ये देंगे, हमने जाकर के जुआ खानों को आबाद किया, यहाँ से मिलेगा नहीं, यहाँ से नहीं मिलता है, बल्कि खुदा की कसम कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शहनशाह खिताबत, शहनशाह खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अगर आज भी अल्लाह को राजी न कर सके ना तो फिर हमसे बड़ा कम नसीब कोई नहीं। आज भी अल्लाह को राजी न कर सके। आज वो रात है जिसके बारे में मेरे हुजूर ने फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रावी हैं, हजरत आयशा सिद्दीका से भी ये रिवायत है, हजरत अली से भी ये रिवायत है। मेरे हुजूर ने फरमाया जब शाबान की 15वीं शब आती है अल्लाह आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है, कब से? मगरिब के वक्त ही से, और आवाज देता मांग क्या मांगता है? औलाद चाहिए मुझसे मांग, इज्जत चाहिए मुझसे मांग, शोहरत चाहिए मुझसे मांग, दौलत चाहिए मुझसे मांग, मगर हम इतने कम नसीब हैं जो आवाजें देता रहा उससे लेने नहीं गए। जहां मिलना मुमकिन ही नहीं था वहां नाके रगड़ते रह गए, नाके रगड़ते रह गए। किस अमीर की चौखट पे बंदा नहीं जाता? हाँ जरा सी तंग दस्ती आ जाए अमीरों के दरवाजों पे डेरे डाल लेते हैं, गलत है। अल्लाह की चौखट पे आओ, हुजूर का वास्ता दे के मांगो, फिर देख मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है कि नहीं मिलता। वो किसी ने कहा था ना बता तू जन्नती है कि जहन्नमी? उस आम बंदे ने कहा था रब का शुक्र है मैं जन्नती। बोल दो भाई।
मैं अपने मुरादाबाद में बोल रहा हूं। मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूं। हाँ, अपने लोगों से बात कर रहा हूं। मेरे मुरादाबाद के लोग हैं, मेरी अपनी जबान वाले लोग हैं, मेरे अपने शहर वाले लोग हैं। हाँ, मुझे फख्र है आज मैं अपनी जमीन पे बात कर रहा हूं। मगर आपकी चुप्पी बता रही है शायद आप अमेरिका से आए, जिन्हें उर्दू समझ में नहीं आ रही। समझ रहे ना उर्दू? समझ रहे ना? हाँ, अगर आज भी नहीं मना सके रब को तो फिर कब मनाओगे? कभी नहीं मना सकते। मगरिब के वक्त से उसकी आवाजें लग रही हैं। मांग क्या मांगता है? जवान ने एक्सीलेटर लिया, आज घूमना है, बाजार के चक्कर लगाने। बेटियों ने मेकअप किए कि नहीं नहीं आज हुस्न की नुमाइश करनी है। डर जा अल्लाह से, डर जा। अल्लाह की कसम, जब वो समेटता है ना तो सफे के सफे पलट देता है। तुर्की का जलजला नहीं देखा? 40 सेकंड के अंदर तबाही का मंजर था, लेकिन 12 दिन के बाद उसने जिंदों को निकाल के दिखा दिया। मैं खुदा हूं, मैं की मारने वाला हूं, मैं ही जिंदगी देने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बचाने पे आए तो 12 दिन तक मलबे में जिंदा रखता है, और मारने पे आए तो ठोकर लगते ही मौत दे देता है। हक है, बेशक। वो मालिक है जिंदगी का और मौत का, रिस्क का। याद रखिए, जो जिंदगी देता है वही रब होता है। यानी जो जिंदगी देता है वही रोजी देता है, और जो रोजी देता है इबादत उसी की जाती है। हर वक्त नहीं कहते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 5 वक्त में कितनी बार कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं, और तुझी से मदद तलब करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। उससे खड़े होकर नमाज में वादा किया, बाहर निकला कम तोलने लगा, बाहर निकला कम नापने लगा। कहां गई थी उस वक्त तेरी अकीदत की जंजीर जो तू कह के आया था तुझी से मांगते हैं? अब कम क्यों नापा? खुदा की रजा के लिए पूरा तोल। अल्लाह चाहेगा तो तेरे 1 रुपए के अंदर 1 लाख की बरकतें अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को राजी कीजिए, उसे मना लीजिए। अगर वो राजी हो जाए तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। वो कितना करीम है, जरा सुने। आखिरी बात खत्म करूं। अल्लाह अकबर। ये बात मैंने इसलिए इतनी बढ़ा दी, इशारा था कमेटी के हमारे अरशद भाई का कि थोड़ी सी गुफ्तगू बढ़ा दी जाए, इसलिए मैंने बढ़ाई है। बात सुने, बगदाद में ना हारून रशीद के दौर में एक कत्ल हुआ। जब वो कत्ल हुआ ना तो अज्ञात में FIR दर्ज हुई, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया। शक की बुनियाद पे 20 बंदे उठाए गए। कितने? 30। जोर से कितने? अभी आप थक गए। 20 बंदे उठाए गए। कितने? 20 बंदे। तो 19 बंदे उसी शहर के थे और 1 बंदा परदेसी था। तो होता है ना, मैं नहीं कहूंगा आज हमारे मुल्क में कितनी रिश्वत। हाँ, लाल बत्ती खूब लगी है, लेकिन 10 रुपए भी खूब चलेंगे। और चैनल वालों की लाल बत्ती बना के हेडलाइन मत डालना। तुम तो पैसा कमाने के चक्कर में मौलवियों को फांसी कराने पे लगे रहते हैं। तो लोग आए, किसी ने कहा जी ये मेरा पड़ोसी है, इसकी मैं जमानत देता हूं। कोई आया, ये मेरे रिश्तेदार में, मैं इसे इसकी जमानत लेता हूं। 19 बंदे रिहा हो गए। एक जो परदेसी था ना वो अकेला रह गया। अब क्या करता? उसने भी बस अपनी पावर दिखाई, मुसल्ला बिछाया, रो के कहता या अल्लाह, कोई किसका जानने वाला था, कोई किसी का जानने वाला था, कोई किसी का जानने वाला था। मैं ठहरा परदेसी, तेरे सिवा मेरा कौन जानने वाला है? लोग आए, अपने अपनों को ले गए। यार मेरा तो कोई नहीं प्रदेश में। ये कह के उसने चंद आंसू गिराए। हाँ, हारून रशीद के को ख्वाब आया, आवाज आई, हारून तू बिस्तर पे लेटा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी जेल के अंदर बंद है। इतना सुना उठ दौड़ लगा दी।
जाके जेल खाने के सारे कमरे चेक कर डाले, कहीं कोई नजर नहीं आया। परेशान थे कि आवाज आई है, हो न हो कुछ तो गलत हुआ है, कोई बेगुनाह जरूर है। हारून रशीद कहता मैंने कान लगा के देखा तो किसी बंद हुजरे से, अंधेरे के अंदर से किसी की हिचकियों की आवाजें आ रही थी। मैं उतर बड़ा जिधर से आवाज आ रही थी तो कोई रो के कह रहा था, यार मेरा सिफारशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरा हिमायती भी तू है, मेरा बचाने वाला भी तू है। यार मैं तुझे जानता हूं, तू मुझे जानता है। इतने में हारून रशीद ने जाकर कंधे पे हाथ रखा, कहा यार बस कर, तुझे रब ने पे मुझे मेरे हवाले कर दिया है। लेकर के आए, ऐलान करा दिया, कुर्सियां लगाओ। कहा किस लिए? कि दुनिया को बताना चाहता हूं किसी की जमानत किसी ने ली है, किसी की जमानत जमींदार ने ली है। ये वो बंदा है जिसकी जमानत खुद परवरदिगार ने दी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अगर रो दो तो खुदा जमानत लेता है, मगर हमें रोना नहीं आया, हमें रोना नहीं आया। हम रोए तो अपनी गरीबी पे, हम रोए तो अपने बिजनेस पे, हम रोए तो अपनी कामयाबी को लेकर के, हम रोए तो अपनी मैयतों पे। अगर रोना नहीं आया तो अपने हालात पे रोना नहीं आया। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे तेरे रब से किस चीज ने धोखे में डाल रखा है, किस चीज ने तुझे तेरे रब से दूर कर दिया। ये लहजे दिखाओ अगर हो किसी के। कसम खुदा की, अगर बेटा बाप से नाराज हो जाए तो इस लहजे में तो बाप भी प्यार नहीं करता। अगर बेटा माँ से नाराज हो जाए इस लहजे में तो माँ भी आवाज नहीं देती, जिस लहजे में तुम्हें तुम्हारा रब आवाज देता है। कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया। आजा पलट के आजा। 40 साल गुनाह में गुजारे, 50 साल गफलत में गुजारे, 60 साल भी गुजार दिए। आजा, मेरी चौखट खुली है, आजा मेरे दरवाजे पे। नहीं, मैं तुझे रात भर की सजा नहीं देता, मैं तुझे महीनों की सजा नहीं देता। 40 साल नाफरमानी में गुजारे, 40 मिनट की भी सजा नहीं देता। आजा 2 मिनट के अंदर 2 आंसू गिरा के दिखा दे। आंसू गिरने से पहले मैं तेरे 40 साल के गुनाहों को माफ फरमा दूं। आओ अपने रब की चौखट पे पलटो, आज तौबा कर लो। बरेली से आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। आवाज करम देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले, मंगतों की हमेशा लाज रखी, मोहताज कभी लौट आया नहीं। मांगे रब से, ले आज लेने की रात है, फैलाओ दामन बंदो, आज तुम्हारा रब तुम्हें देगा। सब कुछ रब देता है लेकिन आज खास रात है। फजर तक की आवाजें आएंगी, मांगो क्या चाहते हो। ओ गरीबो दौलत मांग लो, बेऔलादो औलाद मांग लो, और गुनाहगारों बख्शिश मांग लो। आज परेशान हो सुकून मांग लो। आज ये आवाजें आ रही हैं, बिछा दे मुसल्ला, रो के दिखा दे, रो ना सके रोने जैसा मुंह बना के दिखा दे। वो इतना करीम है, सारे गुनाहों पे कलम फेर देगा और कहेगा फरिश्तों गवाह रहना, मैंने सारी खताएं माफ फरमाकर महबूब के सदके में इसको जन्नत का हकदार बना डाला। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मनाएंगे अपने रब को जी इंशाअल्लाह। और सुने, ये महफिल है वो है जिसमें आने वाला 100% बख्शा जाता है। बेशक बेशक बख्शा जाता है। ये बात अलग है कि उस बख्शिश को बचा के कितने लोग रख पाते हैं। बैठे हो, आज महबूब के सदके में सारे बख्शे जाओगे, सारे बख्शे जाओगे। जो बैठेंगे वो तो बैठे हैं, जो खड़े हैं उनसे एक गुजारिश है, अब तक खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी, रब का फरमान भी सुना, नसीहत भी आपने हासिल की। घर जाना ना, माँ के हाथ चूमना और कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होकर के हुजूर की बातें सुनी थी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहूंगा बैठ जाओ, खड़े होकर सुनो। ये बैठ के, ये रात इबादत की रात है। जवानों, मेलों में गाड़ी लेके मत जाना, रोड पे चक्कर न लगाना, या तो डेरे मस्जिदों में लगा लो या डेरे महफिलों में लगा लो। डेरे महफिलों में लगा लो, ये करम की बरसात हो रही है। ये तो वो महफिलें हैं, अगर शबे बरात ना भी हो तब भी इसमें बख्शे जाते हैं। आज तो मुंह मांगी मुरादें दी जा रही हैं, आज तो दामन छोटे पड़ जाएंगे, करम की कमी नहीं है। 6 फारिग इदारे ने दिए हैं, जिम्मेदारी है मेरी कौम की, जो इदारा कौम से वफा करे, कौम की जिम्मेदारी है इदारे से वफा करे।
आज मुफ्ती साहब मैं कई साल के बाद इस इदारे में लौटा, कई साल के बाद, मगर तकलीफ हुई। जैसी बिल्डिंग मैंने सालों पहले देखी थी वैसी आज खड़ी है। इतनी मशहूर जगह है एक रात वाली मस्जिद, इतना मशहूर इदारा है आपका। मैं गुजारिश करूंगा मुरादाबाद वालों, इसमें खून पसीने की कमाई लगा के दुनिया को बता दो, मदरसे न कल चंदों के मोहताज थे, न आज चंदों के मोहताज हैं। कल भी इन्हें हुजूर चला रहे थे, आज भी इनको हुजूर चला रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये चाहता हूं अल्लाह करे आइंदा कभी आना हो तो इमारत भी लाजवाब हो और तालीम भी लाजवाब हो। बेशक, मुफ्ती साहब क़िबला की मेहनत है, अल्लाह मकबूल साहब को अल्लाह सलामत रखे, खुशनसीब है आपको।